बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे चौधरी बरादरान के हवाले से। चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नैब की एक इंक्वायरी पेंडिंग थी और अभी वो नैब की इंक्वायरी खामोश थी कि चौधरी बरादरान शरीफ ख़ानदान का एजेंडा लेकर और अपोजिशन का एजेंडा लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए थे। आपको याद होगा हम इन केसेस को हर तारीख पर देखते रहे थे और आज लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। और आज जो बेंच है, ऑनरेबल बेंच जस्टिस सदाकत अली खान साहब की सरबराही में, ये 2 रुकनी बेंच था जो ऑब्जर्वेशन बेंच की तरफ से थी और जो नैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़। वो चौधरीयों के जो है उनकी परेशानी आज अयां थी और उनके वकला से कोई बात नहीं हो रही थी। ये वो मामला है जब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ एक एलिगेशन लगाया गया था और चौधरी बरादरान ने एक दरख्वास्त फाइल की थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है जो चेयरमैन हैं जावेद इकबाल। और ये नारा और ये लफ्ज़ और ये एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाया जाता था हमेशा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम की तरफ से, लेकिन इसको लीगल एक फोरम पर जाकर चैलेंज करने वाले वो चौधरी बरादरान थे। मैंने आपको बताया था कि चौधरी बरादरान ने यह दरख्वास्त फाइल करके इतना बड़ा नुकसान किया है अपना कि अब ना वो दरख्वास्त वापस ले सकते हैं और ना अब वो दरख्वास्त उनकी मंजूर होने वाली है, बल्कि वो दरख्वास्त उनके गले पड़ गई है। और जो इंक्वायरी 20 साल से पेंडिंग थी या नैब खामोश थी या नैब उसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, इन्होंने दरख्वास्त फाइल की और दरख्वास्त के बाद नैब एक्टिव हो गई। एक तो आपको 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि जो इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी थी वो जो है वो बंद करने की मंजूरी दे दी है नैब ने। अभी उसकी खुशी चौधरी बरादरान ने पूरी मेरे ख्याल में सेलिब्रेट नहीं की होगी कि आज जो उनके ऊपर गम की एक कैफियत जो है वो बपा हुई है। और जैसे आज अदालत की तरफ से रिमार्क्स और अहकामात आए हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए बड़ी उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इनके खिलाफ 3 इंक्वायरीज थी। एक थी गैर कानूनी भर्तियों की और वो इंक्वायरी भी बंद हो गई थी इनके खिलाफ। मुशर्रफ दौर में इनके खिलाफ वो इंक्वायरी शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ के साथ इनका पैचअप हो गया था और इनका एक अलायंस हो गया था तो वो इंक्वायरी बंद हो गई थी। और बंद होने के बाद दोबारा जब रीओपन हुई तो उस वक्त तक इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो सबूत थे वो मिटा दिए थे। एक इंक्वायरी इनके खिलाफ थी कि इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है और कर्जा वापस नहीं किया और बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, उसमें भी बैंकों ने इनके हक में बयान दे दिया था और वो इंक्वायरी भी ख़त्म हो गई थी। अब एक अहम केस है जो अभी तक पेंडिंग है और जिसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जिसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट हुई है, वो है आमदन से ज़ायद असासजात केस, जो कि ये दोनों भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त इख्तितामी मराहिल में है और इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होने वाला है। पहले मैं आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट नैब की तरफ से पेश की गई है उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, जो बयान किए गए हैं, पहले उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट में आज की समाअत हुई है। चौधरी शुजात के हवाले से ये नैब ने आज रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई है कि 1985 में, एक तो अहम बात आप याद रखें कि हमेशा 1985 से ही केसेस क्यों स्टार्ट होते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि 1985 से ये हुआ, 1985 से, उसकी वजह यह है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें यह लिखा गया है कि इसका इतलाक 1985 से होगा। तो ये बन तो नैब का ऑर्डिनेंस 1999 में रहा है, लेकिन उसमें यह लिख दिया गया था कि इसका इतलाक होगा 1985 से। तब से जिन्होंने फ्रॉड किया था और करप्शन की थी वो लोग भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। ये बड़ी खूबसूरती थी नैब के कानून में। एक और दोस्तों को जो है वो मैं खुशखबरी भी सुना दूं, हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है और वो जो हम हफ्तावार वीडियोस लेके आ रहे थे जो लीगल मैटर्स के ऊपर जो लेक्चर्स थे, जो लॉ से रिलेटेड, सिविल लॉ था, क्रिमिनल लॉ था, तो अब उस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात थे और वो पॉसिबल नहीं था कि हफ्ते में एक वीडियो में वो कवर किया जाए। तो उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। और जो दोस्त क्रिमिनल लॉ के हवाले से, सिविल लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल या उनके अपने जो इश्यूज़ हैं, उनके अपने जो सवालात हैं, उनके अपने जो लीगल मैटर्स हैं, उस हवाले से उस चैनल पर सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए भी और वैसे भी
मैं समझता हूँ कि हम में से हर पाकिस्तानी को कानून का इतना पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई हमारे राइट इन्फ्रिंज करना चाहे तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो वो उसका जो है वो लीगल एनालिसिस के नाम से वो लेके आए हैं हम, तो उसमें भी जाएं, आप सब्सक्राइब भी करें और उन लेक्चर्स को भी ज़रूर सुनें। अब 1985 में चौधरी शुजात के बारे में नैब ने यह कहा है कि 21 लाख के असासाजात थे टोटल चौधरी शुजात के, जो कि 2019 में बढ़कर 21 लाख से बढ़कर 51 करोड़ 8 लाख रुपए के असासाजात बना लिए चौधरी शुजात ने, जो आमदन से ज़्यादा हैं। आमदन वाले नहीं, ये आमदन से ज़ायद जो हैं, कि जो उनकी आमदन थी उससे जो ज़ायद असासे हैं वो 51 करोड़ और 8 लाख है, 84 लाख हैं। इसके अलावा जो चौधरी शुजात और इनके बच्चों ने और फैमिली ने अपनी ही जो कंपनीज़ हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको 1.5 अरब रुपए के इन्होंने कर्जे दिए। अब ये क्या करते थे कि अपनी कंपनीज को कर्जे देते थे। बेसिकली वो जो अपना इनका पैसा होता था वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ये कंपनी अकाउंट्स में जमा करवाते थे और ये शो करवाते थे कि हमने अपने ज़ाती जो हमारे अकाउंट्स थे उससे कंपनी को जो है वो कर्जा दिया है। कर्जा देने वाले भी खुद होते थे, कर्जा लेने वाले भी खुद होते थे, सिर्फ अपने कागजात को ठीक करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी करते थे। नैब ने कहा कि 1.5 अरब रुपए का इन्होंने जो है वो कर्जा भी दिया। 5 बेनामी अकाउंट्स थे चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के पास, जिनके ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और ये सारे मामलात को देखते थे। परवेज़ इलाही की जो जब बात की अदालत में, तो परवेज़ इलाही के बारे में बताया कि उनके जो असासाजात हैं 1985 से लेके जो अब उनके असासाजात हैं उसमें जो आमदन से ज़्यादा असासे हैं वो हैं 4 अरब 69 लाख रुपए का इजाफा हुआ है उनके असासों में, और वो असासे हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम इनके पास नहीं है। और इनसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक पुरानी इंक्वायरी है। नैब ने कहा कि हम 2019 की बात कर रहे हैं, हम पुरानी बात नहीं कर रहे, हम इनसे ये कह रहे हैं कि 1985 में आपके ये असासे थे, 2019 में ये असासे हैं, हमें जवाब दे दें कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि अरबों रुपए के असासे आपने 20 सालों में बना लिए हैं। कौन सा ऐसा आपके पास जो है वो एक जो है वो कानूनी को सोर्स ऑफ इनकम था जिसकी बुनियाद पे आपने इतने बड़े असासे बनाए। साथ बताया गया कि बेनामी अकाउंट से 79 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए। परवेज़ इलाही की फैमिली ने 80 करोड़ समझ लें कि ये इन्होंने वसूल किया बेनामी अकाउंट से। और चौधरी शुजात ने 12 करोड़ की जायदादें खरीदी इस अरसा में, जबकि परवेज़ इलाही ने 25 करोड़ की जायदादें खरीदी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके खिलाफ करप्शन के और बाकी मामलात के भी इल्ज़ामात हैं। जब अदालत में ये रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई नैब की तरफ से, और नैब ने अपनी जो रिटन रिपोर्ट्स थी वो भी अदालत में जमा करवाई। जो वकला थे चौधरी बरादरान के, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाय साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो इनके वकील हैं। अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ ख़ानदान का वकील है, वो चौधरी बरादरान का वकील है। और फिर ये कहते हैं कि हमारा शरीफ ख़ानदान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और हम उनसे अलग हैं, ये अलग सिर्फ अपने मफादात के लिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जो इनके खिलाफ 20 साल पुरानी जो है वो इंक्वायरीज थी, आपने नैब से पूछा कि आपने 20 साल क्यों लगाए, क्यों आपने 20 साल तक पेंडिंग रखी? क्या आप इनको कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे? क्या आप इनको कोई रिलैक्सेशन दे रहे थे? नैब ने कहा कि हम रिलैक्सेशन नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछली जो दौरे हुकूमतें गुजरी हैं उसमें इनको रिलीफ मिलता रहा और हुकूमतों की तरफ से प्रेशर होता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वो अब इंटरफेयर नहीं कर रही, अब कानून के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, इसलिए अब हमने इन इंक्वायरीज़ को, जो पुरानी इंक्वायरीज थी, उनको भी दोबारा रीओपन किया है। और इनके खिलाफ ये जो केस है, अदालत को बताया गया कि जो 20 साल पुरानी इंक्वायरीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। वो 2 इंक्वायरीज थी, गैर कानूनी भर्तियों वाली और कर्जों वाली। ये 2019 की नई इंक्वायरी है जो इख्तितामी मरहले तक पहुंच चुकी है और जिसमें इनके खिलाफ अब रेफरेंस फाइल होने वाला है। तो अदालत ने जो है वो आखिरी मौका दिया है। आज इन्होंने बहस करनी थी, लेकिन ये बहस करने को तैयार नहीं थे, इनके पास कोई बात थी नहीं करने को, ये इधर उधर की बातें करते रहे। अदालत ने कहा नहीं बताएं कि क्या ये आपके असासे नहीं है? अगर आपके असासे हैं तो आप ये कैसे दरखास्त लेकर आ गए और आपने कैसे एलिगेशन लगाया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का
क्या आपके पास आपके पास कोई रसीदें हैं? अगर रसीदें हैं तो जाए नैब को जमा करवाएं, बजाय इसके कि आप नैब के खिलाफ दरखास्त फाइल करें हरासमेंट की, कि आपको हरासा किया जा रहा है, हालांकि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई है। तो अदालत ने 26 नवंबर के लिए एक तो डीजी नैब लाहौर को इन पर्सन तलब कर लिया है कि वो आके अदालत को असिस्ट करें इनके केसेस के हवाले से कि क्या पोजीशन है और कब रेफरेंस फाइल होना है, और दूसरा चौधरी बरादरान के वकला से कहा कि आप आकर बहस करें। और सदाकत अली खान साहब, जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया कि जो लोग 20-20 साल से हमारे निज़ाम को मैनेज कर रहे हैं, हमारे निज़ाम को आगे चलने नहीं देते, अपनी मर्ज़ी की इंक्वायरीज़ करवाते हैं, और जब उनके खिलाफ इंक्वायरी किसी इख्तितामी मरले की तरफ चली जाए तो फिर उनको लगता है कि उनको हरासा किया जा रहा है। हालांकि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो गलत काम करने वालों से सवाल पूछना ये कानूनी हक है इदारों का, और अगर उन्होंने पूछा है तो उसके ऊपर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कैसे जो है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शरीफ बरादरान ने जो दरख्वास्त दी थी वो उनके गले पड़ चुकी है, और जो सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया था वो उनके गले पड़ चुका है। वो हमेशा ब्लैकमेल करते आए हैं। अभी पिछले दिनों भी इशाइया था, जो ज़ोहराना था, उसके ऊपर भी वो नहीं गए थे। इमरान खान के साथ उनके मामलात ठीक नहीं हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि हमें भी नैब की इस मुसीबत से निकाला जाए, और खान ये बात मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये इल्ज़ाम लगाने हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट ने भी अब इनकी धुलाई कर दी। अब देखते हैं 26 नवंबर को क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।